इंडिया की इस करंट पोजीशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल रीजन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये वाला जो एरिया है एंड सम अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वो बेसिकली इस वक्त बैटल ग्राउंड बने हुए हैं दो सुपर पावर्स के, अमेरिका एंड चाइना। अगर हम चाइना को थोड़ा स्टडी करें तो 1978 में चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की और कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आ गया। जब वो आया कैपिटलिज्म की तरफ तो इसको वेस्ट की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली और काफी उसकी इकोनॉमी में बूम आया। उसके बूम आने की कुछ वजूहात थी, लेकिन उसमें उन वजूहात में आप चाइनीज गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी, जिसमें वो अपनी कंपनीज को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। दूसरी उनकी चाइनीज गवर्नमेंट की टैक्स रिबेट्स, टैक्स रिलैक्सेशंस अपनी कंपनीज को, कई कंपनीज को फ्री लैंड, लीज लैंड, लॉन्ग लीज के ऊपर दी गई और आसान शराइत पे लोन दिए गए। हर तरह से अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना था। दूसरा जो मेजर रीजन मेरे नज़दीक चाइना की इकोनॉमी का 1978 के बाद बूम आने का सबसे बड़ा रीजन जो मेरे नज़दीक था, वो चाइना की आबादी और सस्ती लेबर थी। चाइना में अगर आप एनालाइज करें तो 1978 की बात मैं नहीं करता, मैं 1990 की बात करता हूँ। 1990 में चाइना का जो एक आम लेबरर था, एक आम दिहाड़ीदार जिसको कह लें, उसकी सालाना तनख्वाह थी $150 सालाना। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन 2020 में यानी कि 30 साल बाद अब उस एक लेबरर की तनख्वाह हो गई है $13,200 सालाना, यानी कि 8,500% इजाफा। अब बहरहाल इस इजाफे का चाइना को अब तो है फर्क पड़ रहा है, लेकिन शुरू में इतना नहीं पड़ रहा था क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हो रही थी। अब जब चाइना डेवलप हो रहा था तो उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिका ने किया। क्यों किया? इसलिए नहीं कि चाइना से वो खास हमदर्दी थी अमेरिका को, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे। अमेरिकन फॉर्चून 500 कंपनीज में ज्यादातर राज अमेरिकन कंपनीज का हमेशा रहा है और बहरहाल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ बने और उन्होंने अपनी बहुत सारी बड़ी कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट करने को कहा। उस जमाने में चाइना का एक आम स्टेटमेंट दी जाती थी कि 80% डिस्काउंट पे चीज बनती है चाइना में, यानी कि इतना सस्ता होता था चाइना एज कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द वर्ल्ड। तो बहुत पैसा कमाया अमेरिकन कंपनीज ने, लेकिन इसके साथ साथ चाइना भी स्टैब्लिश होता रहा। इसके साथ 2000 में जाके चाइना को जब यूएस ने लॉबिंग की चाइना के लिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया तो चाइना की रफ्तार मजीद बढ़ गई। Bringing China into the WTO is a win-win decision. It will protect our prosperity and it will promote the right kind of change in China. अब इस पूरे प्रोसेस में चाइना ने हमारी बड़े सगीर वालों वाली गलती नहीं की, जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाके सर पे बिठा लिया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाइना में जब इन्वेस्टमेंट की जाती थी तो चाइनीज गवर्नमेंट जो फॉरेनर कंपनी को जाहिर बात है ट्रीट करती थी एज अ फॉरेन कंपनी, लेकिन जो उसकी अपनी कंपनीज थी उनको इतना सपोर्ट करती थी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि फॉरेन कंपनी का चाइनीज कंपनी के साथ कंपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था प्राइस में और एक्सेस में भी, और लैंग्वेज बैरियर भी आपको पता चाइना में है, चाइनीज इंग्लिश नहीं बोलते। तो इवेंचुअली यही हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, यानी कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज जो मेगा कंपनीज हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, जिनका रेवेन्यू, कईयों का सालाना रेवेन्यू मुल्कों से भी ज्यादा है, उन्होंने चाइनीज कंपनीज के साथ काम करना शुरू किया और टेक्नोलॉजी चाइना में ट्रांसफर होनी शुरू हुई। अब जब टेक्नोलॉजी चाइना में ट्रांसफर हुई तो होते होते एक ऐसा वक्त आया 2010s में कि दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी 1/3 प्रोडक्ट्स चाइना में बनना शुरू हो गई। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूं, सिर्फ अमेरिका ने चाइना में इन्वेस्ट नहीं किया, जापानीज कंपनी, यूरोपियन कंपनीज, हर तरह की कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट किया और चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पे सामने आया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब चाइना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई तो चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को खुद से डेवलप करना शुरू कर दी। यानी कि पहले चाइना को आप ये समझ लें कि एक ऐसी फैक्ट्री थी कि बाहर से उसको ऑर्डर आता था और वो वहां उसको मैन्युफैक्चर करते थे ऑर्डर को और फिर एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट को सस्ता अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिया।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।